बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आम तौर पर हमें ये पता ही होता है कि माइंड को फोकस करना ये एक प्रैक्टिस का नाम है। इसको हम जितना मर्ज़ी बेहतर कर लें, लेकिन नॉर्मली लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारे जो इमोशंस हैं वो भी एक स्किल की तरह हैं। मैं इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि अगर हम खुद को मुकम्मल तौर पर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए तो हमें अपने माइंड को ही रिफ़ाइन करना होगा। लेकिन जिस तरह हम अपने माइंड को फोकस करके अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं, इसी तरह ही हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस या स्किल हासिल करके हम अपने आप को जल्द से जल्द काम कर सकते हैं। आइए देखें कैसे। मैं फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बात कर चुका हूँ। मैंने आपको बताया कि किस तरह हमारी जो फीलिंग है ये हमारी सोच के साथ ही कनेक्टेड होती हैं। जिस तरह हमारे जहन के अंदर कोई नई सोच आती है तो उसी के लिहाज से हमारी बॉडी के अंदर कोई सेंसेशंस पैदा हो जाते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि हमारी बॉडी की जो है ना वो एक लिमिटेशन होती है। वो जिस तरह सेंसेशंस बढ़ते जाते हैं तो हमारी बॉडी जो है बेचैन होने लगती है, और एक लेवल ऐसा आता है कि जब वो और जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो उधर जो है ना फिर इमोशंस एंटर होते हैं। इमोशंस का क्या काम होता है? इमोशंस ने हमारी बॉडी को वेंट प्रोवाइड करना होता है, एक वे आउट प्रोवाइड करना होता है। जो हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल जो है वो एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, जो इंटरनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, उसको एक वे आउट प्रोवाइड करना है ताकि जल्द से जल्द वो जो इंटरनल सेंसेशंस हैं उनको बॉडी से बाहर निकाला जाए और हम दोबारा काम फील कर सकें। यहाँ पर देखें, एक बात आप समझ लें कि प्रेशर का बिल्डअप हो जाना ये एक चीज़ है। इसका ताल्लुक़ हमारी ओवर थिंकिंग के साथ है, और इसको हम अपने माइंड को फोकस करके और या अपने माइंड सेट को रिफ़ाइन करके इन दोनों कामों से जो है ना इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और हो सकता है कि हम इसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लें, लेकिन आम तौर पर इंसान जब लाइफ में इन्वॉल्व करता है तो कहीं ना कहीं जो है मुख्तलिफ डिसअपॉइंटमेंट्स का उसे सामना करना पड़ता है। तो उसको काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कंट्रोल कर भी ले तो कहीं ना कहीं से कोई थॉट आ जाती है जिसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। तो अब सेकंड स्टेप में मुद्दा ये है कि हमने उस प्रेशर के साथ डील कैसे करना है। अब देखें, वो जो प्रेशर जो आपकी बॉडी के अंदर बिल्डअप हो गया है, जो इम्बैलेंसेस हो गए हैं, वो एक रियलिटी बन चुका है। अब आप उससे भाग नहीं सकते। भागने की कोशिश करेंगे वो आपको और थकाएगा और आपको और तंग करेगा। इसलिए ये सब आपको कहते हैं कि फीलिंग्स जो हैं उसके उसके बारे में बात करनी चाहिए। फीलिंग्स को आप सप्रेस नहीं कर सकते। किसी प्रॉब्लम को अगर आप दबा देंगे या उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो क्या वो खुद ब खुद हल हो जाएगी? बल्कि वो अंदर रहकर चीज़ों को और ख़राब कर देंगे। तो अब हमने उन जो इंटरनल सेंसेशंस हैं उनको बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए हमने इमोशनल स्ट्रेंथ हासिल करनी है, इमोशनल स्किल्स हासिल करने हैं। तो आइए उस पर बात करते हैं। अब इमोशंस पर फोकस करते हैं। तो इमोशंस क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं? देखें, इमोशंस का एक इंसान को काम करने के लिए बहुत अहम किरदार होता है, लेकिन जिस कंसेप्ट पर ये काम करते हैं वो नहायत ही सिंपल है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अगर आपको समझ ना आए, कोई सवाल आपका रह जाए, तो सवाल ज़रूर पूछिए। देखें, एक इंसान अपनी ज़िंदगी में मसलों के हल तो चाहता ही है, लेकिन सच ये है कि जब तक ज़िंदगी रहेगी ये मसले ख़त्म होने वाले नहीं। तो हकीकत में इंसान को मसला इन प्रॉब्लम से नहीं होता, बल्कि तब होता है जब उसे कोई समझने वाला नहीं होता। इसलिए हमें ज़िंदगी में लोग चाहिए होते हैं या कोई और फोर्स चाहिए होती है जो हमारी दर्द को, हमारी तकलीफ़ को, हमारी मुश्किलात को, हमारी परेशानियों का एतराफ़ कर सके। फिर हमारी जो एफ़र्ट है, हमारी जो स्ट्रगल्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए उसको एक्सेप्ट करे, उसको अप्रिशिएट करे। तो नेचर ने और खुदा ने ना बहुत ही कमाल का काम किया है। देखिए, हमें लोग तो चाहिए होते हैं उन पर डिपेंड करने के लिए, लेकिन खुदा ने इंसान के अंदर एक ऐसी एबिलिटी डाल दी है कि वो खुद ही जो है अपने आप को जो है ना एक्सेप्टेंस दे सकता है। कैसे? अपने साथ सिंपथाइज करके, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने जो दर्द हैं, अपनी जो तकलीफ़ें और परेशानियां हैं उनके बारे में अवेयर होके, फिर जो उसकी जो स्ट्रगल्स हैं, उसकी जो जद्दोजहद है, उसको एक्सेप्ट करके, उसको अप्रिशिएट करके एक इंसान खुद अपने आप को एक्सेप्ट कर सकता है, अपने आप को एक्सेप्टेंस दे सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर आपको सही समझ आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक काम करना था और मैं उस पर हफ्तों से मेहनत कर रहा था, लेकिन जब वो काम मैंने किया तो वो ठीक हुआ नहीं। तो अब मैं जो है वो गमगीन हूँ, स्ट्रेस भी शायद कर रहा हूँ कि मेरे से काम नहीं हुआ। तो आइए देखें कि किस तरह मैं खुद को इमोशंस के थ्रू एक्सेप्टेंस दे सकता हूँ। तो देखिए, इन सभी सोचों के दरमियान में मैंने इस तरह से सोचना शुरू कर दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फ़ेल हो गया हूँ, मेरे से काम ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैं मेहनत तो कर रहा था। 2 हफ्तों से मैं पूरे अपने फ़ोकस के साथ जेन्युइनली इसके लिए मेहनत कर रहा था और मैंने अपना वक़्त भी ज़्यादा ज़ाया नहीं किया। तो देखिए, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं
ये सेंटेंसेस क्या कर रहे हैं, ये मेरी स्ट्रगल्स को, ये जो मेरी एफर्ट्स हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जिस तरह ही मैं अपने आप को एक्सेप्टेंस देता जा रहा हूँ, तो साथ ही साथ मेरा जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो रहा है, मैं काम हो रहा हूँ। हो सकता है कि फर्दर फिर मेरे ज़हन में थॉट आए कि ठीक है, तुमने मेहनत तो की, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, काम तो नहीं हुआ ना। उसको मैं फिर काउंटर कर सकता हूँ एक एक्सेप्टिंग थॉट के साथ कि यार कोई बात नहीं है, मैं दोबारा मेहनत करूँगा, जो थोड़ी बहुत कमियाँ रह गई हैं मैं उनको फिर दूर कर लूँगा और इंशाल्लाह ये काम को कर लूँगा। तो इससे मैंने दोबारा अपनी एफ़र्ट को, अपनी जो मसाइल हैं उनको, उनमें ख़ुद को एक्सेप्टेंस दी है। तो यही नेचर ने ये एबिलिटी हमारे अंदर डाली है इसलिए, ताकि हम ख़ुद को एक्सेप्टेंस दें और ख़ुद को काम करें। मसले तो ज़िंदगी में चलते रहेंगे, लेकिन ख़ुद को एक्सेप्टेंस ना देकर हम अपनी ज़िंदगी और मुश्किल बना लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर यही मेरा एटीट्यूड जो है वो एक्सेप्टिंग ना होता, मैं ख़ुद को एक्सेप्टेंस देने की बजाय नेगेटिव थॉट्स जो है वो सोचने लगता। मतलब मैं ये सोचने लगता कि यार तुम तो काम कर ही नहीं सकते, तुम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, तुम्हारी लक ही ख़राब है। तो ये देखें कि इससे क्या होगा कि मैं ख़ुद को एक्सेप्टेंस नहीं दे पाऊँगा, इससे मैं फर्दर जो है वो और स्ट्रेस में चला जाऊँगा। लोग मेरे साथ बातें करेंगे, मुझे तसल्ली देंगे, मुझे उनका भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं इंटरनली इतनी नेगेटिव सोचें सोच रहा हूँ। तो देखिए, हमारे इमोशंस का मेन काम है ही ये कि हमने ख़ुद को एक्सेप्टेंस देनी है। तो पॉजिटिवली सोचा करें, मसले तो ज़िंदगी में चलते रहेंगे, आप बस ख़ुद को बताएं कि आपने एफ़र्ट की है, अपनी स्ट्रगल्स को अप्रिशिएट करें। तो इमोशंस के ऊपर फर्दर आगे हम अभी और बात करेंगे। ये इस सिस्टम के अंदर जो थोड़ी बहुत कम्प्लेक्सिटी है उसके बारे में बात करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया है, इसमें फर्दर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है चंद चीज़ें। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।